तो एक क्वेश्चन करते हैं। दो फंक्शन दे रखे हैं, एफ एक्स दे रखा है, जी एक्स का एक्सप्रेशन दे रखा है, और एफ ओ जी एक्स और फॉग एक्स और गॉफ एक्स, है ना, जिस तरह से डिफाइंड होते हैं उसी तरह से डिफाइंड है, ये दिया हुआ है। तो कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं, है ना, वो चेक करने हैं अपने को। तो सारे स्टेटमेंट चेक करने पड़ेंगे, क्योंकि एक से ज़्यादा ऑप्शन भी करेक्ट हो सकते हैं। ठीक, तो पहला क्या है, रेंज ऑफ एफ। फंक्शन एफ एक्स क्या दिया हुआ अपने को, साइन ऑफ π/6 साइन π/2 साइन एक्स। ठीक, अच्छा, साइन एक्स की जो रेंज है वो क्या है, -1 से 1। ठीक, तो ये रेंज डालते जाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, साइन π/6 इंटू साइन, ये क्या हो गया, π/2, और साइन एक्स की रेंज है ना, साइन एक्स की रेंज है -1 से 1। ठीक है, इसको इस तरह से लिख लेते हैं, ऐसे लिख लेते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब यहीं पे है रेलेवेंस, बाकी तो चलिए मैंने राउंड ब्रैकेट वैसे भी कर दी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, साइन ऑफ π/6 साइन, इनपुट में क्या जा रहा है, -π/2 से π/2 चला जाएगा। ठीक है, π/2 मल्टीप्लाई हो रहा है -1 से और 1 से, तो ये हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, साइन π/6 और साइन -π/2 से π/2, तो ये अगेन ये क्या हो गया, -1 से 1 हो गया। ठीक है, ये हो गया। तो इनपुट जो है वो क्या हो जाएगा, π/6 -1 से मल्टीप्लाई होगा, तो लोअर मोस्ट इनपुट जो है वो क्या हो गया, -π/6, और हाईएस्ट इनपुट इसमें क्या हो गया, +π/6। ठीक है, तो रेंज ऑफ वैल्यूज जो है वो क्या आ जाएंगी, -1/2 से 1/2 आ जाएगी एफ एक्स की रेंज ऑफ वैल्यूज। ठीक है, तो ए पार्ट में यही दे रखा है, ये करेक्ट है ऑप्शन। बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट में क्या है ना, फॉग की रेंज पूछी है अपने को, तो इसको ना यहीं पे लिख लेते हैं, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एफ ऑफ जी एक्स जो है एज एन इनपुट जा रहा है, तो जी एक्स की रेंज, पहले तो जी एक्स की रेंज निकाल लेते हैं अपन। जी एक्स की रेंज क्या हो जाएगी, है ना, ये π/2 साइन एक्स है, तो π/2 और साइन एक्स की रेंज -1 से 1। ठीक है, तो जी एक्स की रेंज क्या है, -π/2 से π/2। ठीक है, ये एंगल्स हो गए बेसिकली, और जी एक्स जो है वो एज एन इनपुट जा रहा है। ठीक, तो अब आप देखें, ये जो है, ये वाला जो x है, इस x की जगह क्या जा रहा है, जी एक्स की रेंज जा रही है ना, और जी एक्स की रेंज अपन ने क्या निकाली, -π/2 से π/2। ठीक है, तो जब ये -π/2 से π/2 की रेंज जो है वो इस साइन एक्स में इनपुट के रूप में जाएगी, तो आउटपुट में क्या आएगा, -1 से 1 ही आएगा। ठीक है, तो इसको इसीलिए नहीं मिटाया क्योंकि इसके बाद के सारे स्टेप्स तो सेम ही है। ठीक है, क्योंकि इस वाले केस में भी आउटपुट जो है वो इस साइन एक्स का आउटपुट जो है बी पार्ट वाले केस में भी क्या आ रहा है, यही आ रहा है, क्योंकि इनपुट के रूप में ये एंगल्स नहीं आते, यदि कोई दूसरे एंगल्स आते जैसे -π/3 से π/3 आ जाते। ठीक है, तो ये साइन की वैल्यू चेंज हो जाती, पर ऐसा हो नहीं रहा है ना, -π/2 से π/2, तो -1 से 1 ही आ रहा है इसका आउटपुट, और बाकी कैलकुलेशन तो अपन कर ही चुके हैं, है ना, सेम कैलकुलेशन है। तो रेंज ऑफ एफ ऑफ जी एक्स ये क्या हो जाएगा, ये भी -1/2 से 1/2 हो जाएगा, सेम ही, तो ये भी करेक्ट है। सी पार्ट चेक करते हैं। तो सी पार्ट में क्या पूछा है, लिमिट पूछिए। अच्छा, आपने कैलकुलस यदि नहीं किया होगा तो आप चाहे तो ये वाला पार्ट बाद में भी कर सकते हैं। ठीक है, ये लिमिट हम कैसे निकालेंगे ये मैं बता देता हूँ आपको, है ना, मैं शुरू में बता दूंगा, तो शुरू में देख करके आप चाहे तो इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, नहीं तो जब आप कैलकुलस कर रहे हैं उसके बाद में भी कर सकते हैं। ठीक है, ये वाली लिमिट कम से कम जो दे रखी है ना, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड टाइप की लिमिट है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। हम जब कैलकुलस करेंगे तो इससे कहीं ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लिमिट्स को अपन देखेंगे, तो इसको करते हैं, है ना, लिमिट x टेंडिंग टू 0 एफ एक्स क्या है, साइन π/6 साइन π/2 साइन एक्स अपॉन जी एक्स क्या है, π/2 साइन एक्स। ठीक है, x टेंड टू 0 पे इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है, तो इसमें जब हम कैलकुलस करेंगे ना, कैलकुलस में हम ये देखेंगे कि लिमिट x टेंडिंग टू 0, है ना, बहुत ही कॉमनली यूज लिमिट आएगी ये, है ना, ये वाला एक्सप्रेशन बहुत बार आएगा, है ना, बहुत ज़्यादा बार आएगा कैलकुलस में।
तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin x अपॉन x, इसकी वैल्यू क्या होती है? 1 होती है, ठीक है। और 1 क्यों होती है इसको भी ब्रीफली अपन देख लेते हैं, है ना। sin x का एक्सपेंशन अपन देखेंगे, इसको भी है ना, जैसे बाइनोमियल एक्सपेंशन अपन करते थे, है ना, इसी तरह से sin x का भी एक्सपेंशन जो है वो एक मैथमेटिशियन थे, किस नाम से, टेलर के नाम से एक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने sin x का एक्सपेंशन दिया था, उसको अपन टेलर सीरीज बोलते हैं। तो sin x को अपन कैसे एक्सपेंड कर सकते हैं कि x माइनस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल प्लस ये sin x की वैल्यू है प्लस x टू द पावर 5 बाय 5 फैक्टोरियल माइनस एंड सो ऑन, है ना। इस तरह की इन्फिनिट सीरीज बनती है, ठीक है। तो आप sin x को इस तरह से एक्सपैंड कर दें और अपॉन x कर दें, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, 1 माइनस, है ना, अब ये एक्स स्क्वायर की एक टर्म है प्लस एक्स टू द पावर 4 की एक टर्म है, आप देख लें इस तरह से आ जाएगा, है ना? और जब x 0 की तरफ टेंड करेगा, है ना, मतलब बहुत छोटा नंबर, तो 1 को छोड़ करके बाकी सारे जो टर्म्स हैं वो क्या हो जाएंगी, वो सारी की सारी 0 हो जाएंगी बेसिकली। ये 0 हो गई, ये 0 हो गई, ठीक है। तो केवल 1 रह जाता है और इसीलिए इस लिमिट का जो वैल्यू है वो 1 है, ठीक है। तो इस वाली लिमिट को अपन यूज करेंगे इसमें, ठीक है, अपना आंसर आ जाएगा। तो करते हैं, तो ऐसा करते हैं, इस वाले एक्सप्रेशन में ये जो एक्सप्रेशन है इस वाले एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। ये जो साइन के अंदर जो एंगल है उससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, तो अपने पास में क्या आ जाएगा, साइन पाई बाय 6 साइन पाई बाय 2 साइन एक्स, ठीक है, अपॉन इसी एंगल से अपन ने डिवाइड कर दिया, पाई बाय 6 साइन पाई बाय 2 साइन एक्स, ठीक है। तो एक टर्म तो अपनी ये आ गई, इसी वाली टर्म से अपने को मल्टीप्लाई भी करना है, तो पाई बाय 6 साइन पाई बाय 2 साइन एक्स, ठीक, अपॉन ये बाकी बची हुई टर्म पाई बाय 2 साइन एक्स, ठीक। क्या है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, है ना, इस पे निकालना है अपने को। तो ये आप देख सकते हैं, ये जो पहला वाला जो ब्रैकेट वाला जो एक्सप्रेशन है वो इस वाले फॉर्म में है, दिख रहा है भाई, इस वाले फॉर्म में क्या है, x मतलब साइन x, मतलब साइन के अंदर जो एंगल है वो 0 को टेंड होना चाहिए एंड डिवाइडेड बाय सेम एंगल जो कि 0 को टेंड होना चाहिए, है ना, यही दिया हुआ है यहाँ पे। तो इसमें देखें जो ऊपर वाला जो साइन है उसके अंदर जो एंगल है वो 0 को टेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा। जब x 0 को टेंड करेगा तो साइन x जो है 0 को टेंड करेगा, साइन x 0 को टेंड करेगा तो ये पाई बाय 2 से मल्टीप्लाइड है तो वो भी 0 को टेंड करेगा, ठीक है। तो अपने पास में क्या आ जाएगा, साइन के अंदर एक एंगल जो कि 0 को टेंड कर रहा है, तो इसका आउटपुट क्या आ जाएगा, इसका आउटपुट भी 0 ही आ जाएगा, मतलब 0 एग्जैक्टली नहीं बट 0 को टेंड करने वाला, ठीक है। अब उसको पाई बाय 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई बाय 6 इंटू कोई एक नंबर जो कि 0 के बिल्कुल पास है, तो वो भी 0 के बराबर ही हो गया ऑलमोस्ट, ठीक है, 0 को टेंड करेगा। तो ये साइन के अंदर जो एंगल है वो 0 को टेंड कर रहा है, और ये सेम एंगल, है ना, मतलब ये डिफरेंट एंगल नहीं डाल सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये एंगल 0 को टेंड भले कर रहे हैं बट ना डिफरेंट नंबर नहीं डाल सकते, जैसे यहाँ पे मैं पाई बाय 3 नहीं डाल सकता हूँ, ठीक है। 0 का हालांकि वो भी टेंड करेगा पर ऊपर वाले एंगल से डिफरेंट हो जाएगा, पर अपने केस में यहाँ पे एग्जैक्टली सेम एंगल है नीचे, ठीक है। तो ये पहला वाला जो ब्रैकेट है इस वाले रिजल्ट को यूज करके ये क्या हो गया, 1 हो गया, ठीक है। अब ये वाला पोर्शन देखें, इस वाले पोर्शन में जो ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन है वो भी एग्जैक्टली इस एक्सप्रेशन के जैसा है, दिख रहा है। इसमें भी साइन के अंदर वाला एंगल जो है वो 0 को टेंड कर रहा है और नीचे एग्जैक्टली सेम एंगल है ना, ये एंगल सेम होने जरूरी है, ये एंगल और ये जो नीचे जिससे अपन ने डिवाइड किया है दोनों 0 को टेंड करने चाहिए और दोनों एग्जैक्टली सेम होने चाहिए। तो एंगल दोनों एग्जैक्टली सेम है, दोनों 0 को टेंड कर रहे हैं, तो ये भी क्या हो गया, ये एक्सप्रेशन ये भी 1 के बराबर हो गया। तो अपने पास में बच क्या गया, अपने पास में केवल ये पाई बाय 6 बच गया, ठीक है, और वही दिया हुआ है अपने को यहाँ पे, ये एक्सप्रेशन पाई बाय 6 के बराबर है, तो ये ऑप्शन भी करेक्ट है, ठीक। लास्ट वाला पार्ट देखते हैं, तो लास्ट वाला ऑप्शन में क्या दिखा है, देयर इज एन एक्स, जो कि है ना ऑल रियल का पार्ट है, कोई एक x की वैल्यू एग्जिस्ट करती है सच दैट g ऑफ x जो है 1 के बराबर है, मतलब g ऑफ fx जो है वो 1 के बराबर है, ठीक है, मतलब g ऑफ fx ये क्या 1 के बराबर है किसी एक x के लिए।
तो ये ट्रू है कि नहीं ये देखना है अपनों को। तो fx जो है वो g में इनपुट के रूप में जा रहा है, तो fx की रेंज बेसिकली g में इनपुट के रूप में जा रही है, ठीक है। अच्छा, fx की रेंज क्या है ये तो अपन यहाँ पे निकाल चुके हैं, दोबारा निकालने की जरूरत नहीं है ना। fx का आउटपुट जो है वो इसी रेंज में आता है, तो हमको क्या चेक करना है कि इसकी क्या वैल्यू है। यदि ये रेंज ऑफ वैल्यूज अपन डाल देते हैं एज एन इनपुट जी में, आउटपुट क्या आएगा, तो ये क्या हो गया π/2 साइन, और इसमें हम इनपुट डाल रहे हैं -1/2 से 1/2, ठीक है। ये एंगल्स हैं, -1/2 रेडियन है और ये 1/2 रेडियन है, ठीक। तो अब आप देखें है ना, मैं 1/2 रेडियन देखता हूँ। 1/2 रेडियन, 1 रेडियन क्या होता था 57 डिग्री, तो 1/2 रेडियन क्या हो जाएगा 57/2 हो जाएगा, तो अप्रॉक्सीमेटली 30 डिग्री, 30 डिग्री से कम ही है, ज़्यादा नहीं है, ठीक। तो इसका अपर लिमिट जो है वो क्या आ जाएगा π/2 इंटू साइन 30, ठीक है। तो π/4 आ गया, ठीक। तो π/4 जो है अप्रॉक्सीमेटली क्या है 0.75 के आसपास है, ठीक है। ये अपर लिमिट है वैल्यू की जो कि इस एक्सप्रेशन की आती है, क्योंकि ये तो अपन ने साइन 30 लिया है, साइन 30 से भी कम है, ठीक है। तो 0.75 से भी हो सकता है थोड़ा सा कम ही आए, बट ठीक है ना, अप्रॉक्सीमेटली 0.75 आता है। और हमको क्या चेक करना है कि ये x की किसी वैल्यू के लिए 1 हो सकता है, तो ये तो अपन ने पूरी रेंज ही चेक कर ली, fx की पूरी रेंज ही चेक कर ली x की हर वैल्यू के लिए, है ना। इस रेंज के बियॉन्ड वैल्यूज नहीं आती हैं fx की। तो g ऑफ fx की जो रेंज है वो क्या आ रही है ना, अप्रॉक्सीमेटली लिख रहा हूँ, चलिए अप्रॉक्सीमेटली ऐसे करके लिख देता हूँ, -0.75 से +0.75, है ना। 1 तक पहुंच नहीं रहा है, ठीक है। तो ये पॉसिबल नहीं है, डी पॉसिबल नहीं है। तो 3 ऑप्शंस करेक्ट हैं, ए, बी और सी।